हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे फोटो पेरिडिज्म के बारे में, और ये फोटो पेरिडिज्म का पार्ट नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, फोटो पेरिडिज्म से रिलेटेड आपके एग्जाम पेपर में जनरली लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज फोटो पेरिडिज्म, क्योंकि ज्यादातर ये जो है 5 नंबर में या 7.5 नंबर या 8 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि फोटो पेरिडिज्म क्या है। इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा इंट्रोडक्शन। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको नोट डाउन करना है, पौधों में प्राय फ्लावरिंग के समय अनेक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। सबसे पहले पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, उसके बाद मैच्योर होने पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में वो जो है फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। बाद में फिर जो है फ्रूट बनाते हैं। और पौधों में वेजिटेटिव ग्रोथ फ्लावरिंग का समय जो होता है वो डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, राइट। एक लेट मी रिपीट अगेन, पौधों में जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और जो फ्लावरिंग का समय है, इन दोनों का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। तथा प्राय यह देखा गया है कि पौधों में फ्लावरिंग जो होती है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट, लाइट पीरियड, जिसे आप फोटो पीरियड भी कहते हो। दूसरा है टेम्परेचर, जिसे आप वर्नेलाइजेशन भी कहते हो। वर्नेलाइजेशन का टॉपिक मैं काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं और वर्नेलाइजेशन के दोनों पार्ट्स में कवर कर चुका हूं। आप लोग चैनल के अंदर जाकर के इस टॉपिक को भी देख सकते हैं, ठीक है। और वर्नेलाइजेशन जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फोटो पेरिडिज्म। यदि आपके बीएससी के एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर ध्यान रखना, ये जो साइंटिस्ट के नाम है ये आप लोग याद रखना। अगर आप लोग नीट के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोग ध्यान रखना, ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है। W गार्नर और H.A. एलार्ड ने 1920 में अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह प्रूफ किया कि पौधों में फ्लावरिंग की क्रिया पर रात व दिन भी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ डे एंड लाइट क्रिया पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। मैं अभी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, हो सकता है कि डेफिनेशन के माध्यम से आपको चीजें ठीक से क्लियर ना समझ में आ रही हो। उन्होंने इस क्रिया को फोटो पेरिडिज्म कहा तथा उन्होंने प्रत्येक पौधे के फ्लावरिंग के लिए आवश्यक प्रकाश यानी लाइट पीरियड को फोटो पीरियड कहा। इस प्रकार उन्होंने पौधों के विकास व फ्लावरिंग पर प्रकाश काल के प्रभाव को फोटो पेरिडिज्म कहा। कितनी अच्छी तरह से बुक्स में डिफाइन किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फोटो पेरिडिज्म है ना, अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करें तो निकल कर आएगा फोटो। फोटो मतलब लाइट, फोटो का जो कनेक्शन है वो लाइट से है। और पीरियडिज्म मतलब पीरियड यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट। सिंपली मैं कहूं फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट्स। तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन की तरफ चलूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, डेफिनेटली आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सर्दियों में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। कुछ पौधे ऐसे देखे होंगे जो गर्मियों में जिसमें फ्लावर आपको देखने को मिलता है। यानी कि डिफरेंट प्लांट के अंदर आप ये देखते हैं कि जो फ्लावर का ड्यूरेशन है, जो समय होता है वो अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लांट जो है वो सर्दियों में ही फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा भी आप नहीं देखते हो। तो अलग अलग प्लांट का फ्लावरिंग का अलग अलग टाइम होता है, और ये जो टाइम है फ्लावर का ये डिपेंड करता है फोटो पीरियड पर यानी लाइट पीरियड पर या टेम्परेचर पर। मैंने आपसे कहा भी कि फ्लावरिंग जो होती है वो 2 ही फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, एक तो लाइट पीरियड जिसे आप फोटो पीरियड कहते हो, दूसरा है टेम्परेचर यानी कि वर्नेलाइजेशन। अब यहां पर स्टूडेंट आपके दिमाग में डेफिनेटली क्वेश्चन आता होगा कि सर सर्दियों का क्या मतलब और गर्मियों का क्या मतलब, और ये कैसे अफेक्ट डाल रहा है। देखो, सर्दियों में आपने देखा होगा कि सूर्य बहुत ही कम समय तक निकलता है, यानी जो लाइट का एक्सपोजर होता है वो बहुत कम समय तक रहता है। दिन आपको छोटा नजर आता है और जो रात का समय है वो बहुत बड़ा रहता है। तो यानी कि स्टूडेंट ऐसे प्लांट जिन्हें दिन छोटा चाहिए और रातें बड़ी चाहिए फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट।
और ऐसे भी प्लांट है जिन्हें फ्लावरिंग करने के लिए यानी फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए दिन बड़ा चाहिए और रातें छोटी चाहिए, तो उनको आप कहते हो लॉन्ग डे प्लांट। अब ऐसा कब होता है? गर्मियों में होता है। गर्मियों में आप जनरली जानते हैं कि जो लाइट का एक्सपोजर होता है, लाइट का जो समय होता है, जो नेचुरल सनलाइट पौधों पर गिरती है वो ज्यादा समय तक गिरती है, क्योंकि दिन बड़ा होता है गर्मियों के टाइम में और रातें छोटी होती है। तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन से मैं डायरेक्टली ये बात बोल सकता हूं कि पौधों में जो फ्लावरिंग हो रही है वो लाइट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, लाइट के एक्सपोजर पर, यानी कि दिन को भी साइड में रखो, जो मेन फैक्टर है वो लाइट रोल प्ले कर रहा है। जो फोटो पीरियड है यानी लाइट का जो समय है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा समय चाहिए, जो लाइट का एक्सपोजर है वो ज्यादा समय तक चाहिए फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें कम समय चाहिए, लाइट का एक्सपोजर बहुत कम चाहिए और डार्क यानी कि रातें उन्हें ज्यादा बड़ी चाहिए, ठीक है, फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए। फोटो पेरिडिज्म की आप लोग डेफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फोटो पेरिडिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द relative length of the day and night and photo period is the favorable length of the day of each plant। इसके बाद एक और डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फोटो पेरिडिज्म इज द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द वेरियस लेंथ एंड टाइमिंग ऑफ लाइट एंड डार्क कंडीशन, राइट। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, उन्होंने पौधों को प्रकाश काल यानी फोटो पीरियड के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया। वो जो साइंटिस्ट के नाम मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने जितने भी प्लांट हैं उनको 3 भागों में डिवाइड कर डाला। एक तो शॉर्ट डे प्लांट, दूसरे लॉन्ग डे प्लांट, तीसरे हैं डे न्यूट्रल प्लांट। हम बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट, जिसे आप एसडीपी शॉर्ट में बोल देते हो। शॉर्ट डे जो प्लांट होते हैं, अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं तो ये ऐसे प्लांट हैं जिन्हें दिन का समय जो है वो छोटा चाहिए, यानी कि, और दिन का समय छोटा कब होता है? सर्दियों के दौरान, राइट। और रातें इन्हें लंबी चाहिए, और रातें लंबी कब होती हैं? सर्दियों के दौरान। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं शॉर्ट डे प्लांट का, जैसे राइस है, सुगर केन है, तुम्बेको है या सोयाबीन है, ये सब एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। तो शॉर्ट डे प्लांट के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शॉर्ट डे प्लांट को आप लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हो, क्योंकि इन्हें रातें लंबी चाहिए होती है फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स, इन पौधों में फ्लावरिंग के लिए तुलनात्मक रूप से यानी कंपैरेटिवली प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकाशहीन यानी रात्रि यानी लॉन्ग डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है। इन पौधों में प्रकाशहीन काल यानी डार्क बैंड की लंबाई जो लेंथ है वो एक चरम लंबाई यानी क्रिटिकल पीरियड तक होनी चाहिए। अतः छोटे दिन वाले पौधे यानी शॉर्ट डे प्लांट में दिन की लंबाई यानी क्रिटिकल लेंथ उदाहरण के लिए 13 घंटे से कम होनी चाहिए, अर्थात दिन की लंबाई उनमें पुष्पन के लिए यानी फ्लावरिंग के लिए चरम लंबाई यानी क्रिटिकल लेंथ से नहीं बढ़नी चाहिए। इन पौधों में यह, अभी मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा, हो सकता है कि थोड़ी चीजें आप मिस आउट कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जैसे ही मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आप डेफिनेटली सभी प्लांट्स के बारे में, इनके जो टाइप्स है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट या डे न्यूट्रल प्लांट, सब समझ जाओगे। शॉर्ट डे प्लांट में यह भी देखा गया है कि यदि पौधों को 8 घंटे तेज प्रकाश, 8 घंटे थोड़ा मंद प्रकाश दे दिया जाए और 8 घंटे जो है डार्क में रखा जाए तो भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, अथवा 16 घंटे प्रकाशहीन काल यानी डार्क पीरियड के बीच में कुछ प्रकाश अगर आपने गलती से दे दिया टॉर्च के द्वारा या फ्लैश के द्वारा तो भी वहां पर फ्लावरिंग नहीं होती है, यानी कि इन्हें डिस्टरबेंस भी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम की मदद से हम शॉर्ट डे प्लांट के कुछ बिहेवियर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और इस डायग्राम की मदद से हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, थोड़ी क्लियरिटी हो जाएगी कि शॉर्ट डे प्लांट आखिर एक्चुअल में फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें कितने प्रकाश की रिक्वायरमेंट होती है और कितने उन्हें डार्क की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये जो सर्कल देख रहे हैं, इसमें जो आपको डार्क वाला रीजन दिखाई दे रहा है इसको आप नाइट समझ लीजिए यानी डार्क समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो है सनलाइट की प्रेजेंटेशन समझ लीजिए, यानी ये दिन का समय है, ये रात का समय है। देखो 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे अगर आप डार्क में रखते हो किसी प्लांट को यानी शॉर्ट डे प्लांट को, यानी आपने अंधेरा ज्यादा कर दिया है, डार्क ज्यादा कर दिया है, और दिन का समय मात्र आपने 6 घंटे का रखा है, यानी सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो मात्र 6 घंटे का है। तो ऐसे में देखा जाता है कि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, राइट। शॉर्ट डे प्लांट, डे लेंथ लेस देन 12 आवर्स, यानी कि जो दिन का समय है वो 12 घंटे से कम फॉर फ्लावरिंग, ठीक है। ऐसे में आप देखेंगे कि ये प्लांट जो है फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं खुशी खुशी। अब ये जो दूसरा डायग्राम आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग डे प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें फ्लावरिंग कब होती है, जब आप इसमें दिन के समय को आप बढ़ा देते हो, ठीक है। डार्क यानी नाइट का समय बहुत कम आपने देखा है और दिन का समय जो है, जो सनलाइट का एक्सपोजर है आपने वो बढ़ा दिया है, उसका समय आपने बढ़ा दिया, तो आप देखते हैं कि यहां पर फ्लावरिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन यदि आप इस प्लांट को इस प्लांट से एक्सचेंज कर दें, कंडीशन वही रहे,
लेकिन अब अगर आप लोगों ने चेंज कर दिया तो दोनों में से किसी में भी फ्लावरिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने शॉर्ट डे प्लांट को यहां पर रख दिया और लॉन्ग डे प्लांट को आपने यहां पर रख दिया, तो आपने कंडीशन बड़ी अनफेवरेबल कर दी उनके लिए, जिसकी वजह से वो जो है फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसके बाद जो आप लोग तीसरा डायग्राम देख रहे हैं, ये न्यूट्रल प्लांट के बारे में दिखाया गया कि इनमें कब फ्लावरिंग होती है। तो देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका लाइट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। ये जैसे ही जवान होते हैं, यानी कि जैसे ये मेच्योर होंगे, वैसे ही ये फ्लावर को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप लोग दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इफेक्ट ऑफ लाइट पीरियड ऑन फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग पर लाइट ड्यूरेशन का या लाइट पीरियड का क्या प्रभाव पड़ता है उसको दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये जो आपको ब्लैक बैंड दिखाई पड़ रही है, ये पूरी की पूरी जो डार्क दिखाई पड़ रही है, ये 16 घंटे की है और ये 8 घंटे की है। ठीक है, यानी कि 24 घंटे में से 8 घंटे आपने जो है सूर्य का प्रकाश यानी एक्सपोजर में रखा, लाइट के एक्सपोजर में रखा, और उसके बाद बाकी का जो समय है, जो 16 घंटे है, वो आपने डार्क में यानी नाइट में रखा। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि प्लांट में फ्लावर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीके से इसे हम कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, हमें पता चल गया है अगर कोई प्लांट इस तरह के बिहेवियर को शो कर रहा है, यानी कि 16 घंटे उसे हम डार्क में रखते हैं और 8 घंटे उसे लाइट के एक्सपोजर में रखते हैं, तब उसके अंदर हमें फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यानी कि मैं पूरे कॉन्फिडेंट होकर के ये बात बोल सकता हूं कि ये जो है शॉर्ट डे प्लांट है, क्योंकि इसमें फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट लाइट पीरियड यहां पर दिखाया गया है और लॉन्ग डार्क पीरियड। ठीक है, यानी कि रात का समय जो है वो लंबा है। अब यहां पर जरा दूसरा डायग्राम देखो, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। इसमें दिन का समय तो उतना ही रखा गया है, यानी 8 घंटे सनलाइट का एक्सपोजर दिया गया है, और रात का समय यहां पर शॉर्ट कर दिया गया है, यानी 8 घंटे की रात दे दी गई है, और बीच में आपने लाइट जला दी वहां पर। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट दे दिया उस प्लांट को। तो आप क्या देखते हैं कि प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। ठीक है, प्लांट रिमेन वेजिटेटिव, इसमें फ्लावर देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, दिन का समय 8 घंटे ही रखते हैं, लेकिन रात का समय हमने 16 घंटे डार्क में रखा। लेकिन हमने क्या किया, एट फ्लैश ऑफ लाइट, हमने रात के समय में बीच में जाकर के, यानी जब 12 या 2 बज रहे थे, तो उस टाइम पर हम जाकर के हमने फ्लैश जला दिया, वहां पर लाइट जला दिया। तो ऐसे में देखा जाता है कि प्लांट नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, यानी इतने से प्रकाश मिलने के बाद वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता है। प्लांट रिमेन वेजिटेटिव। तो ये थोड़ी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में दर्शाती हैं, और लाइट के इफेक्ट को दर्शाती हैं कि कैसे फ्लावरिंग पर लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ये कुछ शॉर्ट डे प्लांट के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे तंबाकू है, सोयाबीन है, ज़ैंथियम है, स्ट्रॉबेरी है, जिनमें क्रिटिकल लेंथ पीरियड लगभग 10 घंटे या उससे कम होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं फोटो पीरियडिज्म के आधार पर, उसके बेस पर हमने जो कैटेगराइज किया था प्लांट के बारे में। तो नंबर 2 टाइप के जो प्लांट आते हैं वो है लॉन्ग डे प्लांट्स, जिसे आप शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी बोलते हो। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्हें दिन का समय लंबा चाहिए और रात का समय छोटा चाहिए। ठीक है, यानी फोटो पीरियड का टाइम यहां पर ज्यादा चाहिए, अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं। और जो रात्रि का समय है वो कम चाहिए। किस चीज के लिए चाहिए? फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए प्रकाश का एक्सपोजर ज्यादा चाहिए, ये मैं अल्टीमेटली कह सकता हूं। लिखेंगे इसके बारे में, इन पौधों में फ्लावरिंग के लिए लंबे दिनों की आवश्यकता होती है, लॉन्ग डेज, और ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है बुक के अंदर, लॉन्ग डेज और शॉर्ट नाइट पीरियड। ठीक है, यहां पर आप लॉन्ग की जगह लिखेंगे शॉर्ट नाइट पीरियड की आवश्यकता होती है। इन पौधों में फ्लावरिंग के लिए दिन की यह लंबाई एक विशेष महत्व यानी स्पेशल वैल्यू से अधिक होती है, तथा इसी को दिन की चरम सीमा यानी क्रिटिकल डे लेंथ कहते हैं। इस प्रकार के पौधे के सामान्य उदाहरण जो एग्जाम्पल है वो है चुकंदर है, मूली है, या गेहूं है, वीट है, आदि की कुछ किस्में हैं जिसमें फ्लावरिंग के लिए लगभग 15 घंटे या इससे अधिक फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। राइट मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डायग्राम है, और इस डायग्राम की मदद से आप लोग फोटो पीरियडिज्म को और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि इस पर लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। ये डायग्राम शो करेगा कि जो डिफरेंट लाइट होती है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है पौधों की फ्लावरिंग पर। अगर आप लोग प्लांट को ग्रीन लाइट प्रोवाइड करते हो तो आप क्या देखते हैं कि इसमें फ्लावरिंग नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप लोग प्लांट को ब्लू लाइट प्रोवाइड करते हो तो आप देखते हो कि इसमें फ्लावरिंग तो होती है लेकिन बहुत ही पुअर टाइप की फ्लावरिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप लोग प्लांट को रेड लाइट यानी आर्टिफिशियल है, ये लाइटें जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो ये सनलाइट से थोड़ा अलग है या आर्टिफिशियल है, एक्सपेरिमेंटल बेस है,
तो अगर आप लोग रेड लाइट प्रोवाइड करते हो तो आप देखते हो कि प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो रही है और बहुत अच्छी तरह से एक गुड फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि प्लांट पर जो रेड लाइट है उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टू शो दैट रेड लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फ्लावर, यानी कि जो रेड लाइट होती है, जो रेड आर्टिफिशियल लाइट हमने प्लांट को प्रोवाइड किया है, वो फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट आप लोग देखिए। ये एक्सपेरिमेंट इस बात को शो करेगा कि पत्तियां जो होती हैं वो फोटोपेरिडिज्म में क्या रोल प्ले करती हैं। ठीक है, यानी फोटोपेरिडिज्म की जो स्टिमुली होती है, जो स्टिमुलस होता है, वो कौन उसको रिसीव करता है। ठीक है, रिसेप्टर कौन होता है, तो वो पत्तियां होती हैं। वो हम कैसे प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक नॉर्मल प्लांट है, हमने इसको प्रॉपर लाइट से इसको ट्रीटमेंट दिया तो हम देखते हैं कि इसमें फ्लावर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब जरा दूसरा डायग्राम देखो। हमने एक प्लांट को पूरी तरह से डिफोलिएट कर दिया। ठीक है, हमने पूरी की पूरी पत्तियां ही उस प्लांट से हटा दी। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें जो है फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है, जबकि हमने स्टूडेंट्स यहां पर प्रॉपर लाइट ट्रीटमेंट दिया है। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि यहां पर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब जरा तीसरा डायग्राम देखो। इसमें हमने एक पत्ती को छोड़ दिया, बाकी सभी की सभी पत्तियां हमने हटा दी। तो एक पत्ती जो होती है वो जो है सनलाइट को डिटेक्ट करती है, फोटो पीरियड को डिटेक्ट करती है। ठीक है, स्टिमुली को उसको एक्सेप्ट करती है, रिसीव करती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर लाइट ट्रीटमेंट देने पर यहाँ पर फ्लावरिंग हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस जो होती है वो जो है लीफ ऑब्टेन करती है, इस बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक के हमने जो एक्सपेरिमेंट देखे, इसमें हमने क्या देखा इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि जो रेड लाइट होती है वो जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है फ्लावरिंग के लिए। दूसरा चीज हमने क्या देखा कि ये जो पत्तियां होती है यही जो है फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस है, इसको एक्सेप्ट करती है, इसको जो है रिसीव करती है। ठीक है, फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स के बारे में। इनके बारे में आपको लिखना है, ये पौधे एक निश्चित आयु तक वृद्धि करने के पश्चात ही फ्लावरिंग करते हैं, यानी कि जब इनमें ग्रोथ होगी एक निश्चित आयु के बाद ये जो है फ्लावरिंग करते हैं, तथा इन पर छोटे अथवा बड़े दिनों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। जैसे टमाटर है, सूर्यमुखी है, कपास है, ये सब जो है डे न्यूट्रल प्लांट्स के एग्जाम्पल है। राइट, गार्नर एवं अलार्ड के मत अनुसार फोटोपेरिडिज्म का प्रभाव पौधों की वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था पर भी पड़ता है। उन्होंने बताया कि दीप्तिकालिता यानी कि फोटोपेरिडिज्म पर प्रकाश की प्रखरता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा पौधों की अधिक समय में अंधेरे में रख करके छोटे दिनों की अवस्था यानी शॉर्ट डे कंडीशन, तथा पौधों को आर्टिफिशियल लाइट में रख करके लंबे दिनों की अवस्था यानी लॉन्ग डे कंडीशन उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई प्लांट ऐसा है, लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है, अगर उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो आप उसे आर्टिफिशियल लाइट दे करके उसकी जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी जो बचे हुए बेसिक टॉपिक है फोटोपेरिडिज्म से रिलेटेड उसे मैं पार्ट सेकंड के अंदर कवर करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।